हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पूर्णतः आपका जो अपडेटेड सिलेबस है 2024 का उसी सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। यानी कि जो कहा गया है कि 9th और 10th का जो आपका सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वहीं से आपको प्रश्न इसमें मेंशन करके दिया जा रहा है और इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आपसे शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिएगा पेपर को और लास्ट में आपसे बताइए कितने स्कोर कर पा रहे हैं। अगर इसमें आप स्कोर कर लीजिएगा तो समझ लीजिए पेपर में उतना प्रश्न आप बना के आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज के इस सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर करेंगे आप सभी। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में से किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। देखिए हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 5 से 6 सेकंड का समय देंगे। इतने समय में आप सभी आंसर अपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड, जबकि अपना भारत जो है वो एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। याद रहेगा आप सभी को। देखिए महादेश की संख्या कितना है, 7 महादेश की संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सारा क्वेश्चन याद करते चलिएगा अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं हो तो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन में 3 का आपसे राइट आंसर करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DDT। ये आपका एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, जबकि निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है, कागज और वाहित मल जो होता है ये आपका निम्नीकरणीय पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी तो कि गोलीय दर्पण में फोकस सांतर एक वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो ये किस प्रकार संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा R = 2F, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार का हूबहू क्वेश्चन उठा के पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, काबोर्नरी से संबंधित था आपका मेजनी। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, अवतल दर्पण का जो है कि उपयोग हम सभी सोलर कुकर में करते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है उस समय बड़ा और वास्तविक बनता है, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन को समझिएगा, उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तो इस पे प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनता है। अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। चलिए क्वेश्चन में 8 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा आप सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऑस्ट्रिया था, याद रखिएगा। देखिए इससे पहले आप सभी को हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करवा दिए हैं, इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां से जाके कवर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। इसके अलावा जो है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इसके अलावा फ्रांस की क्रांति का स्पेशल हम वीडियो बना दिए हैं, जाके आप सभी चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी कि झुकाव कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा एक करेक्ट आंसर होगा, लाल रंग का। तो ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रम में किस किरण का विचलन सबसे कम यानी कि कम झुकाव होता है, तो ये आपका लाल रंग का होता है। सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन से कन्वेंशन हुआ था। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करने के लिए 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था ये आपका अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, अफ्रीकी कन्वेंशन। याद रखिएगा फ्रेंड,
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी, याद रखिएगा किस राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में ये कृषि प्रचलित है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है। देखिए ओजोन परत जो है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, याद रखिएगा, इसीलिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच इसे कहा जाता है। तो ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइएगा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूना और पत्थर। देखिए जो समय अभी आपके पास है प्रॉपर आप सभी समय पढ़ने में दीजिए, और जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के आधार पर किया जा रहा है। जो बताया गया 9th और 10th से हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बस जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बस इतना आप सभी बना के जाइएगा। पेपर में प्रश्न आराम से बना के आइएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो देखिए औरतों के लिए जो है कि 50% आरक्षण की व्यवस्था जो किया गया है ये आपका पंचायती राज संस्थान में किया गया है। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं यहीं पर जो है कि औरतों के लिए आरक्षण किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी अनुच्छेद 40 जो देखते हैं इसमें पंचायती राज का ही वर्णन किया गया है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था। तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1993 में दिया गया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था। आइए अगला है जालबेरियन कैसी संस्था थी। तो देखिए जालबेरियन जो है ये एक आपका व्यापारिक संस्था थी, यानी कि बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, थोड़ा जूम कर देते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। जो रक्त और लोह की नीति का अवलंबन जो किया गया था यह आपका किसके द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी बिस्मार्क, याद रहेगा आप सभी को। आइए अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है या बनाया जाता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो बनाया जाता है वो आपका जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा जिप्सम से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है। देखिए लोहा का सबसे अधिक उत्पादन जो किया जाएगा ये आपका कर्नाटक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा कर्नाटक जो है कि सोना का भी सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को आपसे समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। कहाँ पाई जाती है, खंभात की खाड़ी में पाई जाती है, बी राइट आंसर होगा। अगला है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो याद रखिएगा आप सभी कौन सा गैस बनेगा, H2 बनेगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है नेपलस की क्रांति कब हुई थी। नेपलस की क्रांति कब हुई थी, 1821 ईस्वी में, याद रखिएगा कब, 1821 में। देखिए डेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेट याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्न में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आहार श्रृंखला जो है ये आपके टॉपिक में मेंशन है। तो राइट आंसर हो जाएगा शैवाल, आपका जलीय कीट और मछली हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी ये आपका जलीय आहार श्रृंखला है। शैवाल को जलीय कीट खाएगा और जलीय कीट को मछली खा जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है।
देखिए फ्रेंड, जितने भी जुड़े हुए हैं आप सभी सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए मेहनत किया जा रहा है, जो कंटेंट हमको चाहिए वो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सभी ज़रूर आप सभी क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। देखिए हम अपने तरफ से 100% एफर्ट लगा के सारा चीज़ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि आप पेपर में बेहतर कर सके और हाईएस्ट स्कोर कर सके आप सभी। तो ये मेरा एक थोड़ा सा प्रयास है, तो आप सभी को थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप सभी इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों में जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है। पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलों के द्वारा। याद रखिएगा, फूलों के द्वारा। अगला है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 26 का, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो देखिए ये आंदोलन जो हुआ था आपका इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। याद रखिएगा। अगला है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। जो श्रीलंका में तमिल लोग जो रहते हैं ये मुख्य रूप से कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है? चलिए क्वेश्चन में 27 का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये उत्तरी पूर्वी प्रांत में देखने के लिए तमिल लोग देखने को मिलता है हमें श्रीलंका में। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी कहाँ पे है? चलिए आप सभी से एक क्वेश्चन है, बताइएगा श्रीलंका की राजधानी कहाँ पे है। अगला है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा एक मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, शुक्र वाहिका। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा नहीं है? शुक्र वाहिका नहीं है, जबकि आपका अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में बहुसंख्यकवादी हैं। तो देखिए भारत में जो बहुसंख्यकवादी है वो आपका क्या है? हिंदू समुदाय। ये आपका क्या है? बहुसंख्यकवादी है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुंगभद्रा परियोजना। देखिए तुंगभद्रा परियोजना जो है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, फिर याद रखिएगा आप सभी। किस शहर में लगा दिया गया है? तो यह लगा दिया गया है मर्च टैम में। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा मर्च टैम में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा एक कारक है जो ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो देखिए मुखिया जो है ये ग्राम कचहरी का अंग नहीं होता है, जबकि आपका न्याय मंत्री, सरपंच, न्याय सचिव ये सभी आपका ग्राम कचहरी का अंग होता है, जबकि मुखिया नहीं होता। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, संघीय व्यवस्था की सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था की सरकार जो होती है ये बहुदलीय होती है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, क्या होती है? बहुदलीय होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, डबरन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। तो देखिए डबरन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन जो हुआ था ये आपका 2001 ईस्वी में हुआ था। डेट को याद रखिएगा, कब हुआ था? 2001 ईस्वी में हुआ था। सी राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि अमेरिका में अश्व शक्ति आंदोलन अग्र रूप से कब उभरा था? तो देखिए अमेरिका में अश्व शक्ति आंदोलन जो मुख्य रूप से उभरा था ये आपका 1966 में उभरा था। डेट को याद रखिएगा, 1966 में। अगला है, बायोफाइलम में कौन से भाग में काई प्रबंधन होता है? तो काई प्रबंधन जो होता है ये पत्तियां में होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। तो एक बार क्वेश्चन को समझिएगा कि बायोफाइलम में कौन से भाग में काई प्रबंधन होता है? पत्तियां में। अगला क्वेश्चन है कि मानव मादा में निषेचन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी, फेलोपियन नालिका से जो है कि फ्रेंड मादा या मानव मादा में निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, मेढक की प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रिन जो है ये मेढक प्रजनन को नष्ट करने वाला एक रसायन है। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा रूस ने।
याद रखिएगा किसने कुचल दिया था, रूस ने। अगला है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, ये कौन सा युद्ध था? तो ये कौन सा युद्ध हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। कब हुआ था? 1870 में। किसके बीच में? फ्रांस और पर्सा के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? इसको चुने जाने का कर लीजिएगा आप सभी। तो ये लमसम जो है कि आपका 5000 पर, याद रखिएगा आप सभी, 5000 पर जो है कि एक सदस्य जो है कि चुने जाते हैं। कहाँ पे? बिहार में पंचायत समिति में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो ये रूस में है, याद रखिएगा। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्था जो है वो आपका अमेरिका का हो गया, ब्रिटेन को हो गया, ये सभी विकासशील वाला है। और उसके बाद जो है कि अपना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला है डेबिट कार्ड संबंधित है किससे? राइट आंसर हो जाएगा एटीएम प्रणाली से, जो कि डेबिट कार्ड संबंधित हैं। याद रखिएगा आप सभी, डेबिट कार्ड एटीएम प्रणाली से संबंधित हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो देखिए, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जो हो जाएगा 44 नंबर का भूमिगत जल हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर होगा भूमिगत जल। ये आपका नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, जबकि आपका कोयला, पेट्रोलियम, गैस ये सभी नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये सभी अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 का आपसे राइट आंसर बताइएगा। तो देखिए, पेट्रोल का जलना ये आपका एक दहन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दहन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा आप सभी। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कंपोस्ट बनाना जो है ये आपका किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा NO2 और O2 हो जाएगा। NO2 और O2 ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्माण या निर्यात किया जाता है? निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन में 48 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है बिजली के फिलामेंट या बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है या किसका उपयोग करते हैं? इसको बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग करते हैं। जो बिजली का आप फिलामेंट देखते हैं बना हुआ होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला है वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, भारत में जो 1% हैं वो आपका 2021 फॉरेस्ट के अनुसार जो हो जाएगा लमसम 24.62% पर वन का विस्तार है। याद रखिएगा आप सभी। अगला है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन जो है वो आपका कृषि है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए आंसर कीजिएगा। तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। ये बिल्कुल आपका भारतीय संविधान के बारे में सत्य कथन है। अगर भारत में रहते हैं तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसमें कोई भी रोक छेक नहीं किया जा सकता आपसे। अगला है सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है। ऑप्शन है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए है, बिल्कुल है। राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए है, ये भी है। सरकार का निर्धारण कार्य पूरा करने के लिए, ये भी है। जबकि ऑप्शन नंबर सी नहीं है कि अधिक से अधिक लोगों तथा समूह को सत्ता में जोड़ना, ये नहीं है। अगला है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को हम सभी क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी। कौन सा देश कहते हैं? विकसित देश कहते हैं।
अगला है गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ये किसने कहा? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ये किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुज़नेट के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद गठन हुआ था। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में गठन हुआ था, डेट को याद रखिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम सभी यहीं समाप्त करने वाले हैं। आप सभी बताइएगा आज की सेशन में 1 से लेके हम सभी 56 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं। आप सभी ये बताइएगा 56 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सभी एक्यूरेट सही कर पाए हैं, नीचे स्कोर करके बताइएगा। ये बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित दिया गया है प्रश्न, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। जो टॉपिक वही टॉपिक का प्रश्न आपको देखने के लिए मिला है। अगर इसमें आपसे बेहतर स्कोर कर पा रहे तो समझ लीजिए पेपर में आपसे आराम से क्वेश्चन बना के आइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कल का और आज का पीडीएफ दोनों का पीडीएफ हम अवेलेबल करवा देंगे टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड जाते जाते आज की इस वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा। इतना सा काम ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। जय हिंद।